यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर पत्रस सदीक। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं कि आप बड़ी बाकायदगी के साथ हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं और बहुत सारी बाइसे बरकत बातें सीखते हैं। और हमारे इस इदारे की और सारी टीम की ये एक जबरदस्त काविश है कि अपने नाज़रीन को किताब मुकद्दस के उन मज़ामीन से मुतारिफ कराएं जिनसे कलीसिया रूहानी एतबार से तरक्की करे और खुदावंद के नाम को जलाल दे। और हम इस कार्य खास के लिए बाइबल मुकद्दस में से उन मज़ामीन को मुंतखब करते हैं जिससे आप रूहानी, इल्मी और अदबी एतबार से तरक्की करते हैं और आगे बढ़ते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। तो आज भी आपकी खिदमत में एक इंतहाई बाइसे बरकत और जलाली मजमून लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, आसमानी वतन। तो इस पे हम बात करेंगे और सीखेंगे और बरकत पाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आज के मेहमानों का तारुफ कराना मुनासिब समझता हूं। तो आज के हमारे पहले मेहमान है जनाब पास्टर शहजाद फाकिर साहब। इनका ताल्लुक नेशनल हेड ऑफ द रिवाइवल सेंटर पाकिस्तान से है और खुदा के खादम ने मैं ज्वाइन किया है ये सिखाने के लिए कि आसमानी वतन क्या होता है। तो पास्टर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान है जनाब पास्टर लियाकत साहब। इनका ताल्लुक LBI से है और खुदा के खादिम ने मैं ज्वाइन किया ये सिखाने के लिए आसमानी वतन क्या है। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जी, थैंक यू सर। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब पास्टर नदीम फजल साहिब है। इनका ताल्लुक चर्च LBC है और खुदा के खादिम ने मैं ज्वाइन किया ये सिखाने के लिए कि आसमानी वतन क्या होता है। तो ब्रदर जी, मैं आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब पास्टर सैमसन तरसीम साहिब है और इनका ताल्लुक भी LBI से है और खुदा के खादिम ने मैं ज्वाइन किया है ये सिखाने के लिए कि आसमानी वतन क्या होता है। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जी, थैंक यू सर। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारुफ जिन्होंने आज में ज्वाइन किया है और नहायत कीमती वक्त दिया ये सिखाने के लिए कि आसमानी वतन क्या होता है। आपने बहुत सारे वतन, मुल्क, शहरों के बारे में सीखा होगा। आज आप एक इंतहाई बाइसे बरकत और जलाली वतन के ताल्लुक से सीखने जा रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं है, ये जहान का नहीं बल्कि आसमानों के आसमान पर है जहां हमारा खुदा बाप रहता है। इसके ताल्लुक से हम सीखेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम आज की तलावत, जो आज का हमारा मरकजी हवाला, इसकी तलावत करें। फिलिपियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3रा बाब और इसकी 20वीं आयत मुकद्दसा। और मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर शहजाद साहिब से कि तलावत में हमारी रहनुमाई करें। कलाम खुदा में से फिलिपियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 3रा बाब, उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा से, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत और तसल्ली का सबब ठहरे। आइए इस आयत मुकद्दसा को सीखने के लिए हम दुआ मांगेंगे और मैं दुआ के लिए गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर लियाकत साहिब से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। जी, हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस वक्त जो तलावत किया गया है कलाम मुकद्दस में से, उसके समझने के लिए हम खुदा पाक रू से मदद तलब करेंगे। कादिर मुतलक आसमानी बाप, तेरे बेटे यस्सु अल मसीह के खून की बुनियाद पर तेरी बारगाह अक़दस में आते हैं, तेरी हजूरी में आते हैं और तुझे सिजदा करते हैं और तेरे कदूस प्यारे मीठे जलाली नाम को मुबारक कहते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तूने हमें इकट्ठा होने का बारी फजल दिया ताकि तेरे कलाम को
बड़े अच्छे तरीके से तेरे पाकरू के हिदायत और रहनुमाई में सीख सकें। सो ऐ खुदावंद इस प्रोग्राम में खुदावंद शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी रहनुमाई करना और तेरा पाकरू हमें गाइड करता जाए, हिकमत दनाई अक्ल दानिश से मामूर करना, ताकि मीठा और शीरी कलाम जब पेश किया जाए तो जहां जहां तक ये कलाम पहुंचता है इस चैनल के जरिए से एक एक जिंदगी जो है तेरे कलाम से बरकत को रिसीव करे। और ये दुआ मांगते हैं यीशु अल मसीह के बाबरकत नाम के वसीले से, आमीन। नाज़रीन, आज हम सीखने जा रहे हैं आसमानी वतन। हजारों सदियां बीत चली है जब से मुकद्दसीन अपने आसमानी वतन की तलाश में है। इब्रानियों का मुसन्निफ हमें बताता है वो मुकद्दसों की दास्तान जिन्होंने अपने घर घरानों को खैरबाद किया, अपने वतन अपने मुल्क को छोड़ा, और कहता है कि वो आसमानी मुल्क की तलाश में थे। तो आसमानी मुल्क क्या है, आसमानी वतन क्या है, ये खुदा के खादिम आज हमें बताएंगे। हमारे साथ रहना है, सीखना है। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर शहजाद साहिब से कि आसमानी वतन के ताल्लुक से हमें सिखाएं। जी पास्टर साहिब। सबसे पहले मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने आज ये बड़ा ख़ास और अमीक लम्हात हमारी ज़िंदगी में अता किए हैं कि मैं कलाम खुदा की खिदमत आज होशना टेलीविज़न और कैंपेन फॉर क्राइस्ट के प्रोग्राम की वसासत से आप तक और तमाम तर नाज़रीन जितने भी हमें देख या सुन रहे हैं, खुदा के कलाम में से आज मैं यहाँ पर खिदमत कर सकूँ, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। और खुदा के बाद मैं शुक्रगुजार हूँ सर आपका कि आपने मुझे मदऊ किया, दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। और आज का टॉपिक नहायत खूबसूरत और बाबरकत टॉपिक है। हर एक इंसान जो बनिनो इंसान दुनिया में बस रहे हैं, वतन, मुल्क या ममलकत जो है वो हर एक इंसान की पहचान है। अगर किसी इंसान के साथ उसके मुल्क का नाम नहीं जुड़ा हुआ तो वह इंसान शुबा के अंदर आ जाता है, ये कहाँ से आया है, यानी बहुत से मुखालिफ जो उसके खिलाफ इरादे, प्लान और मंसूबा जात इंसान सोचना शुरू कर देता है, ये किसी जासूस तो नहीं है। यानी मुल्क का नाम या वतन का नाम इंसान के साथ जुड़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो हमारे लिए आयत मुकद्दसा लिखी गई है कि हमारा वतन, हमारा खुदा, बाइबल मुकद्दस का जो खुदा है उसका शुरू से शेवा रहा है कि जिन लोगों को वो चुनता है या जो उसके खास अपने लोग होते हैं उनको खुदा ने कभी भी मिक्सअप नहीं किया, दूसरी दुनिया के साथ, दूसरे लोगों के साथ, दूसरी कौमों के साथ कभी भी उनको नहीं रखा। इसकी मिसाल हमें कुछ यूं मिलती है कि जब इब्रानियों को यानी इब्रानी लोगों को, इसराइली लोगों को, यहूदी लोगों को खुदा ने चुना तो खुदा ने उनके साथ वादा किया था कि मैं तुम्हें एक अलग वतन दूंगा, एक अलग मुमलकत दूंगा, एक अलग सल्तनत दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बरगजीदा हो, चुनीदा हो। और हमें तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि हमें तो उनसे भी बड़ा रुतबा, हमें तो उनसे भी ज्यादा खुदा ने मोहब्बत हमसे की है। तो क्यों कर हो सकता है कि अगर खुदा ने उनको मुल्क किनान का वादा किया तो हमें खुदा किस तरह से पीछे छोड़ सकता है। बाइबल मुकद्दस का ये जो हवाला सियाको सबाक के साथ हमने आज तलावत किया है, इसका मानी, इसका मफहूम यही है कि उनको खुदा ने मुल्क के किनान के लिए बुलाया जहां पर यह वादा था कि वहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं। और वो 40 दिन का सफर, आप सभी जानते हैं कि 40 दिन का सफर था जो तकरीबन 40 साल लग गए उनको वहां पर पहुंचने। और उसकी वजह इंसानी जबिल्लत, बुड़बुड़ाहट, खुदा के खिलाफ बार बार छोटी छोटी जगहों पर खड़े हो जाना खुदा के अगेंस्ट। और वो 40 दिन का सफर 40 साल में तब्दील हो गया। अब हमें क्लियर और वाज़िया बता दिया गया है कि हमारा ना तो कुछ जमीन पर बखरा है और ना ही जमीन हमारे लिए है, क्योंकि हम इस जगह पर परदेसी हैं। जिस तरह बहुत से लोग आज भी रोटी कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए दूसरे ममालिक में परदेसियों की तरह काम कर रहे हैं, परदेसियों की तरह जाते हैं एजुकेशन के लिए या बिजनेस के लिए, व्हाटएवर, बहुत से लोग जाते हैं आज भी। और हम भी बिल्कुल सेम एज इट इज यहाँ पर परदेसी हैं, लेकिन हमारा काम फर्क है। हमारी जिम्मेदारी ये खुदा ने लगाई है कि हम उम्मतों को, कौमों को, कबीलों को खुदा की तरफ रागिब करें, खुदा की तरफ लेकर आए। और आसमान जो हमारा वतन है
وہاں پر جب خداوند یسوع مسیح ناصری آئے تو ان کو لے کر جائیں گے۔ اور ہمیں کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ملک کنعان کے اندر اگر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی تھیں تو آسمانی مقاموں کے اندر جو ہمارا وطن ہے، جو ہماری نیشنلٹی ہے، جو ہمارے دل کے اوپر، دماغ کے اوپر، روح کے اوپر جس ملک کا یا وطن کا ٹھپا لگا ہوا ہے، وہ آسمانی مقام ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے کلام الہی میں سے ابھی ہم نے پڑھا کہ ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ یہاں پر جو آنے کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ ہم سبھی کے سبھی جتنے ایماندار مسیحی ان کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ ہوگی، خداوند خود للکار اور نرسنگے کی آواز کے ساتھ جب جاہ و جلال سے آئیں گے تو یہ جو پردیس ہے، یہ جو زمین ہے، یہ جو اجرام فلک ہیں، بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے چہرے کے نور کے سبب سے پگھل جائیں گے، زمین بھاگ جائے گی، چاند جو ہے وہ تاریک ہو جائے گا اور سورج جو ہے وہ پگھل جائے گا اس کے جاہ و جلال اور اس کی قدرت کے سبب سے۔ اور پھر ہمارے لیے، ہم جو اس کے چنیدہ ہیں، برگزیدہ ہیں، اس کے خریدے ہوئے ہیں، جن کا اس نے فدیہ دیا ہے اور بچایا ہے، پھر وہ نئے یروشلم کے اندر رہیں گے۔ سر میں آپ کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کی وساست سے کہ وہاں پر عجیب مناظر ہمارے لیے ہوں گے، عجیب اور مفوق الفطرت صورتحال ہمارے لیے ہوگی۔ آج میرا خیال ہے کہ میجورٹی پاکستان کے اندر جتنی بھی کلیسیاں ہیں، ایماندار ہیں، مسیحی ہیں، دکھوں سے گزر رہے ہیں، ٹینشنز سے گزر رہے ہیں، پریشانیوں سے، مصائب کا شکار ہیں اور بے شمار ٹینشنز ہیں، غربت کی، کھانے کی، پینے کی، بجلی کے بلوں کی، روشنی کی، وٹ ایور، بہت سے ایسے مسائل ہیں۔ لیکن بائبل مقدس فرماتی ہے جہاں کی ہماری نیشنلٹی ہے، جو ہمارا وطن ہے، جب نیا یروشلم آئے گا تو وہاں پر نہ بھوک ہوگی، نہ پیاس ہوگی، نہ ٹینشن ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ نالا ہوگا، نہ ہی کوئی گریہ وزاری ہوگی۔ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ نہ تو وہاں پر سورج کی حاجت ہوگی، نہ چاند کی حاجت ہوگی، نہ ستاروں کی، نہ سیاروں کی، نہ بجلی کی، بلکہ خداوند یسوع مسیح ناصری جو آفتاب صداقت ہیں، ان کے نور کی تجلی سے پورے کا پورا نیا یروشلم روشن ہوگا اور ہم ان کے ساتھ ابدی مقاموں میں، اس ابدی وطن میں، اس ابدی مملکت میں رہائش پذیر ہوں گے۔ اور وہاں پر کوئی دوسرا تیسرا کام نہ ہوگا، نہ ٹینشن پریشانی، بلکہ ایک ہی کام ہوگا، فرشتوں کی مانند، کروبیوں کی مانند، سرافیم کی مانند خدائے قدوس کی حمد و ثنا کریں گے اور اس کی وڈیائی کریں گے، کیونکہ ہمارا ملک، ہمارا وطن نیا آسمان ہے اور اس کے لیے کچھ ہمیں پریکاشنز بھی دی گئی ہیں۔ بائبل مقدس میں جب ملک کنعان میں جو لوگ داخل ہونے تھے ان کے لیے بھی کچھ ہدایات تھی کہ کون سے لوگ داخل ہوں گے۔ وہی لوگ داخل ہوں گے، وہی لوگ وارث ہوں گے جن کے اندر تخم جو ہے وہ اسرائیلی ہوگا، جن کے اندر جو خون ہے وہ اسرائیلی ہوگا، جن کو خدا نے خون بہا کر، برے کا خون بہا کر خریدا، رہائی دی تھی، نجات دلوائی تھی مصر سے، وہی صرف وارث ہوں گے۔ اور آج کے دور کے اندر بھی وہی ہدایات ہیں، وہی پریکاشنز ہیں، بالکل سیم ایز اٹ از۔ نئے یروشلم کے اندر بھی وہی لوگ داخل ہوں گے، اس نئے وطن کی نیشنلٹی بھی انہی لوگوں کو ملے گی جن کا ایمان، توکل اور بھروسہ خداوند یسوع مسیح ناصری پر ہوگا، جنہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھوئے ہیں، جنہوں نے توبہ کی ہے اور یسوع مسیح ناصری کے نام کا بپتسمہ لے گیا ہے، وہی یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ اس نئے آسمانی مقاموں میں یا اس نئے یروشلم کی نیشنلٹی کو حاصل کر سکے۔ ورنہ جتنے تقریباً 7.5 ارب لوگ دنیا میں بس رہے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو 2 سینز ہوں گے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ پہلے وہ تو موئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، اور جو زندہ ہوں گے، جو ایماندار ہوں گے، وہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ لیکن وہاں پر ایک اور سینیریو ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ بے شمار لوگ چھاتی پیٹیں گے۔ آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، بلکہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح ناصری کو اپنا شخصی اور روحانی نجات دہندہ قبول کریں، اور نہ صرف شخصی اور روحانی نجات دہندہ قبول کریں، بلکہ ہمیں یہ کنفرم ہو جائے گا کہ ہمیں یہ حق مل جائے گا کہ ہم اب ڈیفینیٹلی
اس وطن عزیز میں جو آسمان میں ہے، جو خدا باپ جہاں پر بستے ہیں، اور یسوع مسیح ناصری جس جگہ گئے ہوئے ہیں تاکہ ہمارے لیے جگہ تیار کر سکے، مکان تیار کر سکے، اور جب وہ واپس آئیں گے تو ہم کنفرم خداوند یسوع مسیح ناصری کے ساتھ ہوا میں اڑ کر پہلے تو ان کا استقبال کریں گے اور پھر اس وطن عزیز کو حاصل کر کے وہاں پر بسیں گے۔ اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہم آج اقرار کریں گے، ایمان لائیں گے اور اپنے اعمال کو درست کریں گے۔ میں آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آج اگر ہم زندہ ہیں، اسپیشلی 2025 کے اندر خدا نے اگر یہ ممکن کیا ہے، پاسبل کیا کہ ہم زندہ رہیں، زندگی گزاریں، تو ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور فائدہ اس طرح سے اٹھانا ہے کہ یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرے، اور پھر کوئی دنیا کی طاقت ہمیں اس آسمانی وطن کو حاصل کرنے سے روک نہیں سکتی۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، اپنے آپ کو بدلیں اور خداوند کی طرف راغب بڑھیں۔ آمین۔ تھینک یو۔ Praise the Lord۔ یار گرمی ہے، مٹن بھیا جی لگن دی کہ گرمی ہو گئی ہے؟ جی بالکل۔ جی شکریہ پاشر صاحب، خدا آپ کو بہت ساری برکت دے۔ آپ نے نہایت متبرک اور جلالی باتوں کو انتہائی خوبصورت انداز میں ہمارے ناظرین تک پہنچایا ہے تاکہ وہ آسمانی وطن سے واقفیت حاصل کریں۔ خدا آپ کو بہت ساری برکت دے اور اپنے جلال پر استعمال کریں۔ آمین۔ تو ناظرین، ہم نے خدا کے خادم کے وسیلے سے ایک ایسے وطن کا تذکرہ سنا جو اس دنیا میں نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں ہے جہاں پہ ہمارا خدا باپ رہتا ہے۔ آپ نے سارا کلچر بھی جانا جہاں نہ آنسو ہوگے، نہ رونا ہوگا، نہ درد ہوگے، نہ مہنگائی، نہ غربت، نہ وہاں پہ پیٹنا ہوگا، نہ موت ہوگی، نہ قبرستان، نہ ریگستان، بلکہ شادابی، شادمانی اور خوشی ہوگی۔ آمین۔ اور ایک روز مسیح جب آئے گا تو ہم اپنے وطن عزیز میں منتقل ہو جائیں گے۔ لیکن ساتھ خدا کے خادم نے کچھ ہمیں انتباہ بھی بتایا ہے، کچھ مطلع کیا ہے کہ کون سے لوگ وہاں پہ داخل ہو سکتے ہیں جو نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، توبہ کر چکے ہیں، بپتسمہ لے لیا ہے اور مسیح کے ساتھ چلتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور مزید جانتے ہیں آسمانی وطن کے تعلق سے، اور بتانے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر لیاقت صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو آسمانی وطن سے مطلع کریں۔ جی پاسٹر صاحب۔ جی سر جی، سب سے پہلے تو میں خدا باپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہم پر یہ فضل کیا ہے کہ آج ہم مل کر خداوند کے کلام میں سے سیکھیں اور جو ہمارا اصل وطن ہے اس کے بارے میں ہم سیکھ پائیں کلام مقدس میں سے۔ تو اس بات کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس ٹی وی چینل کے لیے اور اس چینل کے جو آنرز ہیں ان کے لیے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں گے۔ بڑے ہی خوبصورت انداز سے خدا کے خادم نے کلام مقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے بتایا ہے کہ ہمارا جو وطن ہے وہ آسمان پر ہے۔ یہ جو وطن ہے یہ عارضی ہے، اس وطن میں ہم عارضی طور پر ہیں، کیونکہ یہ جو وطن ہے یہ فانی ہے۔ سلیمان خدا کا بندہ جو ہے وہ بھی اس کے بارے میں بڑی خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جہان فانی ہے، یہ باطل ہے، یہ ہوا کی چران ہے، سب کچھ مٹنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے مقدس پولس رسول جو ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو وطن ہے یہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ ہمارا وطن جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ آسمان پر ہے، جس کے لیے خداوند یسوع مسیح ہمیں مدعو کرتے ہیں، ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ میں
तुम्हारी खातिर इस दुनिया में आया हूं, ताकि वो ये चाहते हैं कि जहां पर खुदावंद यीशु मसीह है वहां पर हम सब लोग हों। और मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं कि मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। फिलिपियों के खाते में 3 बाब उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा में है, लिखा है, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ये जो हमारा वतन जो है, असल वतन जहां पर खुदा में यीशु मसीह में लेके जाना चाहते हैं, ये वो इनाम है जिसके बारे में मुकद्दस पौलुस रसूल फरमा रहे हैं। वो कहता है कि मैं इस दौड़ में दौड़ता हुआ चला जाता हूं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस दुनिया में रहते हुए दुनिया की दौड़ में रहते हैं। जी जी। वो बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मैं ये भी हासिल कर लूं, मैं वो भी हासिल कर लूं, कोठियां, कारें, बंगले, जायदाद, और आने वाले वतन के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में कुछ एहसास तक नहीं होता। ये इसके पीछे, इसके पसे पुष्ट क्या हो रहा है, ये इब्लीस ऐसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जबकि मुकद्दस पौलुस रसूल जो हैं वो इस बात से हटकर बात कर रहे हैं। वो आसमानी वतन के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मगर हमारा वतन जो है वो कहां पर है जी? वो आसमान पर है, और हम एक मनजी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में है। और खुदावंद यीशु मसीह में हमें उस मुकाम के बारे में बताते हैं, उस वतन के बारे में बताते हैं जो हमेशा के लिए है, जो अबदी मकाम है, जो हमेशा के लिए है, क्योंकि उसकी सल्तनत भी अबदी है, वो खुद भी अबदी है, और उसकी वफादारी भी अबदी है। लेकिन इस मुकाम को, इस वतन को हासिल करने के लिए हमें अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। हमें उसके साथ जुड़े रहने की जरूरत है, अपने आप को उसके साथ पेवस्त करने की जरूरत है। तब जाकर हम इस वतन में दाखिल हो पाएंगे। बहुत खूबसूरत अंदाज में खुदा के खादम ने बयान किया कि वहां पर हमें जिंदगी का ताज मिलेगा, वहां पर तारीकी नहीं होगी, क्योंकि वो दुनिया का नूर है। फिर वो उस जगह पर नूर ही नूर है, वहां पर ये बिजली की जरूरत नहीं है, बल्ब की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं है, बल्कि वहां पर जो वतन है, वो वतन जो है वो उसके नूर की वजह से रोशन है। तो ये बहुत बड़ा ऑनर खुदा के लोगों के लिए है। लेकिन ये वतन उन लोगों को मिलेगा जो कि उसके फर्जंद हैं, जो कि उस पर ईमान लाते हैं। इसीलिए लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उतनों को उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। ईमान के वसीला से हम उस वतन में दाखिल हो सकते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल यही बताना चाहते हैं कि मगर हमारा वतन आसमान पर है, हमारा वतन ये नहीं है। अगर हम समझते हैं कि ये वतन है तो ये हमारी गलत फहमी है। तो हमें इस वतन में रहते हुए कोशिश बेशक हम करते हैं, दुनिया में रहते हुए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इससे हटकर हमें अपने रूहानी मकाम को भी याद रखना है। गलतियों के खाते में क्या लिखा है 5वें बाब में, कि रूह जिस्म के खिलाफ है और जिस्म रूह के खिलाफ है, लेकिन वहां पर यह बदन नहीं होगा। अगली ही आयत में देखते हैं 20वीं आयत में, 21वीं आयत में क्या लिखा है, वह अपनी उस कुव्वत की तासीर के माफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदलकर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। हालेलुया। वो हमें जलाली बनाना चाहता है, वो हमें ये ऐसे इनाम देना चाहता है, जिंदगी का ताज देना चाहता है, हमारे बदन जलाली बनाना चाहता है, लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। आज हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। हम किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं, किस तरह की हम जिंदगी गुजार रहे हैं सर। तो
उस वतन में दाखिल होने के लिए हमें कलाम मुकद्दस की रहनुमाई में चलना चाहिए, दुआ में रहना चाहिए और उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। सो खुदावंद अपने कलाम से बहुत ज़्यादा बरकत बख्शे। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदावंद आपको भी बहुत सारी बरकत दे। आपने भी पास्टर जी की तरह किताब मुकद्दस के बुनियादी हवाला जात की रोशनी में आसमानी वतन पर रोशनी डाली है। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। जी थैंक यू सर। तो नाज़रीन, खुदा के खादमीन ने बड़े अहसन तरीके से हमें ये बताया है कि आसमानी वतन क्या होता है और किस तरीके से हम उसमें दाखिल हो सकते हैं। और वो जलाली वतन जो आसमान पर है, जहान का नहीं है, और हमें आज फानी चीजों की तरफ से मुंह मोड़कर अपने आसमानी वतन पर जो है वो निगाह रखनी है, ताकि एक रोज हम उसमें दाखिल हो सके। सो यकीनन आपने बरकत पाई है। हम मजीद आगे बढ़ेंगे और मजीद सीखेंगे कि आसमानी वतन क्या है, लेकिन यहां मुझे लेनी छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद।